हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाट। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैनल पर ये जो लेडीज हाफ जैकेट में बनाना सिखा रही हूँ, इसके फ्रंट पार्ट के लेफ्ट पार्ट में बॉर्डर के बाद डिजाइन को कैसे सेट करना है ये सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बॉर्डर और बटन पट्टी सेट करना बताया था कि इसको कैसे करना है। आज मैं आपको ये डिजाइन सेट करना बताऊंगी कि इसको कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें, जैसे मैंने बैक पार्ट में आपको कहा था कि आप जो है बॉर्डर के बाद 4 फंदे कम कर लीजिएगा, लेकिन जब हम फ्रंट पार्ट के दोनों साइड बनाएंगे, इसके लेफ्ट और राइट, तो यहाँ हमने ध्यान रखना है। अगर हम ये वाली बटन पट्टी बनाएंगे, देखिए उल्टी उल्टी लाइनों की हमारी ये बटन पट्टी है, तो हम एक पार्ट में 3 फंदे घटाएंगे। और अगर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, ये वाली बटन पट्टी बनाएंगे, तो हम लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों पार्ट में 2-2 फंदे घटाएंगे। तो इसमें मैंने देखिए ये उल्टे उल्टी लाइनों वाली बटन पट्टी बनाई है, तो मैंने इसमें 3 फंदे घटाए हैं। तो देखिए आपको करना कैसे है फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर है ये जैसे कि 6 सिलाइयों में इतना कंप्लीट होता है, उसके बाद 6-6 सिलाइयां इसमें रिपीट होती हैं। तो लास्ट बार जब आपके बॉर्डर की 5वीं सिलाई आएगी, तो वो तो आपने डिजाइन की बना देनी है, और 6ठी सिलाई जो इसकी उल्टी साइड से आएगी, उस पे आपने डिजाइन नहीं डालना है बॉर्डर वाला। उस पूरी सिलाई को आपने उल्टा बुनना है और उसमें आपने 3 फंदे कम करने हैं। तो देखिए एक फंदा तो ये जो बटन पट्टी है, इसके 2 फंदे के बाद आप यहाँ 2 का 1 कर दीजिएगा और 2 का 1 यहाँ बीच में कर दीजिएगा, और एक बार यहाँ से 2 फंदे छोड़ करके फिर 2 फंदे का 1 यहाँ पर कर दीजिएगा, और उल्टी साइड से बॉर्डर वाली जो 6ठी सिलाई है उसे आप पूरा उल्टा बुन लीजिएगा। तो इसमें आपके 3 फंदे कम हो जाएंगे। फिर सीधी साइड से हमारा ये जो ऊपर वाला डिजाइन है वो सेट हो जाएगा। ये ऊपर वाला डिजाइन भी हमारा 6-6 सिलाइयों का ही है। तो डिजाइन वैसे ये मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। इस लेडीज हाफ जैकेट का जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने ये डिजाइन ही सिखाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो आप वहां से इसे देख सकती हैं। एक बार फिर भी मैं आपको यहाँ पर इसे रिपीट करवाऊंगी कि इसे कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको ये बॉर्डर एडजस्ट करना सिखाया और इसके साथ मैंने ये 2 फंदे की जाली केबल साथ में बनवाई थी, जिससे इसकी लुक सुंदर आएगी। उसके बाद जब हम ये सेकंड वाला अपना जो डिजाइन इसमें एडजस्ट करेंगे ऊपर, तो हम ये केबल नहीं चलाएंगे, ये सिर्फ बॉर्डर तक ही रखेंगे। इसमें 60 फंदे मैंने रखे थे एक पार्ट के, लेफ्ट पार्ट है ये हमारा, तो 3 फंदे हमारे कम हो गए, 57 फंदे रह गए। 57 फंदे में से 10 फंदे की हमारी बटन पट्टी है और 47 फंदे हमारे ये अब पार्ट में रह गए हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसे देखिए, जो यहाँ से सिलाई बनाई है वही वाली सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, ताकि आप जब बॉर्डर के बाद इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगी तो आपने पहली सिलाई कैसे करनी है। देखिए बैक पार्ट में फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 3-3 फंदे उल्टे रखे हुए हैं, लेकिन जो हम फ्रंट पार्ट के लेफ्ट और राइट साइड के पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम अपने डिजाइन को देखेंगे कि किस तरीके से हमारी इसकी लुक अच्छी आएगी। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स 2 फंदे ही उल्टे लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप इस डिजाइन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहली सिलाई इसकी कैसे शुरू करेंगे। 2 फंदे आप पहले उल्टे बना लीजिएगा। देखिए धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे कीजिएगा, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद इन 2 फंदे का 1 करना। फ्रेंड्स, ये डिजाइन मैं आपको दोबारा से इसलिए रिपीट करा रही हूँ क्योंकि देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा इस तरह से जाली वाली ये फली का जो हमारा डिजाइन बन रहा है, 1 2 3 और ये 4 पैटर्न तो इसमें पूरे डलेंगे, लेकिन ये वाला जो हमारा यहाँ पर फंदे बचेंगे इसमें हमारा ये पैटर्न आधा बनेगा। इसलिए मैं आपको ये 6 सिलाइयां इसमें रिपीट करके दिखाऊंगी, ताकि जब आपके भी यहाँ पर ये फंदे बचे तो आप इस पैटर्न को आधा ही बनाएं, क्योंकि यहाँ पूरा तो ये बनेगा नहीं, और अगर हम ये फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे तो ये खाली गैप आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये आधा पैटर्न बनेगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि इसको मैं कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे का हमने 1 किया। अब धागा अपनी तरफ
और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस वाले फंदे को इस तरह से लेंगे और पलट के सीधा करके पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का एक कर देंगे। अब 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब 2 फंदे सीधे, एक और ये 2। अब 2 का एक, आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ घुमाएंगे और एक फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को लेंगे और पलट के इसको सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे और 2 फंदे सीधे। इस तरह से करते हुए आपने जो है इसे मैं आपको एक बार यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ, फिर ये आधा पैटर्न सेट करना सिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये वाला हमारा पूरा पैटर्न बनेगा और ये आधा बनेगा, तो पहले तो ये एक बार पूरा ही जो बनना है उसको बताती हूँ। ये हमने जो गैप का एक फंदा उल्टा लिया है तो उल्टा बनेगा, धागा पीछे करके देखिए, जब ये हम पूरा पैटर्न बना रहे हैं तो इसमें पहले 2 फंदे हम सीधे बना रहे हैं, धागा पीछे है, फिर हम 2 फंदे का एक फंदा कर रहे हैं, उसके बाद धागा आगे और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके इस फंदे को ऐसे लेते हैं और पलट के सीधा कर लेंगे, फिर पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का एक कर देंगे। अब 2 फंदे सीधे। इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा पैटर्न बनता है। अब धागा आगे करके एक फंदा गैप का उल्टा। अब यहाँ पर हमने आधा पैटर्न बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए 2, 4 और ये 5 फंदे बने हुए हैं और 9 फंदे में हमारा पूरा पैटर्न बनता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे पहले सीधे बनाएंगे, देखिए 1 और ये 2। जैसे कि हम इस पैटर्न की इस साइड से शुरुआत करते हैं, 2 फंदे सीधे बनाते हैं, फिर 2 का एक करते हैं, वही हम यहाँ करेंगे। देखिए 2 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदे का हमने एक किया। अब ये देखिएगा 5 फंदे थे, 5 में से 2 सीधे बनाए, 2 का एक कर दिया, तो यानी 4 में से 3 रह गए हैं, एक फंदा यहाँ पर सीधा बच गया, तो धागा आगे करेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे, तो ये जो 2 का एक हुआ, यहाँ पर जाली डल गई। अब धागा आगे करके जो फंदे हमारे इसके बटन पट्टी के, आप जैसे भी देख लीजिएगा, आप उल्टे उल्टे की बना रहे हैं या सीधे सीधे की, आप उस तरह से इसे बना लीजिएगा। उल्टी सिलाई इसकी पूरी की पूरी उल्टी ही बनेगी। अब सीधी सिलाई में फ्रेंड्स एक बार यहाँ तक आकर के यहाँ तक फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से डिजाइन की 5वीं सिलाई है, तो ये वाला हम पूरा पैटर्न बनाएंगे और ये वाला आधा बनाएंगे। तो देखिए पूरे वाले को कैसे करना है, यहाँ पर ये जो अब 3 फंदे सीधे हैं, क्योंकि 2 सीधे बना करके हमने 2 का एक किया था, तो ये हमारे जाली से पहले 3 है, इनमें से एक फंदा सीधा बनाएंगे और ये देखिए ये 2 का एक कर देंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करके बीच में देखिए ये जाली वाला, ये बीच का और ये जाली वाला, ये 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर धागा आगे करेंगे और इस वाले फंदे को इस तरह से लेके पलट के इसको सीधा करेंगे और पीछे की साइड से हम सिलाई डाल देंगे और ये देखिए 2 का एक हो गया है। अब ये एक फंदा सीधा, इस साइड से भी घट रहे हैं और इस साइड से भी घट रहे हैं, बीच में हमारे जाली से फंदे बढ़ रहे हैं, तो धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। तो ये तो हो गया है जो हम पूरा पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन अब ये जो हाफ बना रहे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर भी ये जाली से पहले 3 फंदे हैं, तो एक फंदा हम इसका पहले सीधा बनाएंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। अब ये जो 2 हैं आगे की साइड से ऐसे सिलाई डाल के पहले हम 2 का एक करेंगे। अब देखिए ये जो जाली वाला फंदा है, धागा आगे करके इस जाली वाले फंदे को सीधा बना देंगे और ये जो सीधा है इसे भी सीधा बना देंगे। इस तरह से देखिए हमारी ये ऐसे तिरछी जाली जाएगी, इस साइड घटते जाएंगे, यहाँ जाली से बढ़ते जाएंगे। फिर धागा आगे करके पट्टी के फंदे आपके जैसे वैसे बना लीजिएगा और उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की 6ठी सिलाई है और सीधी साइड है। 6 सिलाइयों में ये डिजाइन कंप्लीट होता है, वही 6 सिलाइयाँ आप बार बार रिपीट करेंगी तो आपका ये पूरे वाला भी और ये हाफ पैटर्न भी साथ साथ एडजस्ट होता जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए धागा पीछे करके ये जो पूरे वाला डिजाइन है, यहाँ पर अब ये 2 फंदे सीधे हैं, तो धागा पीछे करके पहले इन 2 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करके अब देखिए 1, 2,
3 4 और ये 5 फंदे बीच में हमारे सीधे बने हैं। तो जब धागा आगे करके जाली बनाई तो छठा हमारा ये बन गया था और 2 का एक ये था, क्योंकि 9 फंदे का पैटर्न है। तो देखिए 2 4 6 7, ये 2 का एक करेंगे धागा आगे करके तो 2 फंदे और हो जाएंगे। तो पहले इस फंदे को ऐसे लेंगे, पलट के इसको सीधा करना जरूरी होता है फ्रेंड्स, जिससे हमारी ये लाइन सीधी बनती है। पीछे की साइड से सिलाई डाल के अब इन दोनों का एक फंदा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये गैप का जो हम उल्टा ले रहे हैं इसे उल्टा बना लेंगे। अब ये जो हाफ वाला पैटर्न है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए धागा पीछे करेंगे, ये जो 2 फंदे सीधे हैं इन्हें हम इस तरह से 2 का एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ घुमा लीजिएगा। देखिए एक ये जाली का वाला फंदा, एक ये और एक ये 3 फंदे अब यहाँ सीधे हो जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये हमारे 5 फंदे थे जिन पर हमारा हाफ पैटर्न बन रहा है। तो 5 ही हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा अपनी तरफ करके पट्टी के फंदे उल्टे हैं तो उल्टे और दूसरे वाली बटन पट्टी है तो वो बना लीजिएगा। उल्टी सिलाई इसकी फिर से उल्टी बनेगी और जब सीधी साइड पर फिर से जैसे हमारा ये डिजाइन यहाँ से शुरू होगा ऐसे ही ये हमारा हाफ पैटर्न शुरू हो जाएगा। 2 फंदे सीधे बना लीजिए हाफ पैटर्न के लिए, फिर 2 का एक कर दीजिएगा। धागा आगे करके एक फंदा आपका सीधा बचेगा, उसे आप सीधा बनाएंगे तो आपकी जाली स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से करते हुए हमने इसको सेट करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से तो हो जाएगा हमारा ये लेफ्ट पार्ट में डिजाइन सेट। अब इसकी जो हमने बैक पार्ट में मुड्ढे की घटाई की है वो कितनी की है वो आपको इसी वीडियो में बताती हूँ। जो इसकी घटाई करनी है वो फ्रंट पार्ट में जब मैं करूंगी तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि सेम होगी। अगर आप बैक पार्ट बना रही हैं तो इसकी मुड्ढे की घटाई आप आराम से कर लीजिएगा। इसकी जो लेंथ होती है, एक तो फ्रेंड्स हमें अपनी हाइट के हिसाब से रखनी होती है, दूसरा हमने कितनी लंबी जैकेट रखनी है ये भी हमें खुद ही तय करना होता है। तो मैंने फ्रेंड्स इसकी जो लेंथ रखी है पूरे 19 इंच पर मैंने इसकी मुड्ढे की घटाई की है। ये देख लीजिएगा यहाँ से और यहाँ तक आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।